नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भागवत के संदेश में मंदिर मस्जिद विवाद का हल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों में मार्गदर्शक है और सही मायनों में भारतीय जीवन दर्शन के अनुरूप सद्धर्म संभाव व धार्मिक सहनशीलता को समृद्ध करता है। नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने धार्मिक स्थलों के विवादों को और तूल न देने की बात कही तथा कहा कि हर धर्म को अपनी आस्था के अनुरूप व्यवहार करने की सलाह दी है। भागवत ने साथ ही कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश ना करें। इतिहास के दुखद अध्याय अपनी जगह हैं और हम इतिहास को बदल नहीं सकते। यह भी कि रोज नए विवाद का मुद्दा ना लाया जाए और ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। मौजूद वक्त में जब राजनीति हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा देने की कोशिश चल रही है, तो हिंदू समाज के प्रतिनिधि संगठन के प्रमुख का बयान एक प्रगतिशील सोच का वाहक है। दरअसल अयोध्या में 500 वर्ष पुराने राम जन्म भूमि विवाद के निपटने के बाद आज काशी व मथुरा यानी कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ कुतुब मीनार, ताजमहल, भोजशाला, अजमेर शरीफ सहित अन्य धार्मिक स्थलों के मुद्दे गरमा गए हैं। आज सबसे बड़ा ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठा हुआ है। जब राम जन्म भूमि का मुद्दा गर्म था तो पीवी नरसिम्हा राय की सरकार ने 1991 में एक कानून पास करके सारे विवादों को खत्म करने का प्रयास किया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति में रखा जाए। आज देश में सांप्रदायिकता उफान पर है। विवाद के ये मुद्दे स्थिति को और जटिल बना देंगे। क्या हम 1992 के दशक के उथल पुथल वाले दौर में प्रवेश कर रहे हैं? उस समय खाई इतनी चौड़ी नहीं थी व सांप्रदायिक नफरत भी कम थी। इसमें कोई दोहराया नहीं कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के मुख्य 3 धार्मिक स्थलों के अलावा हजारों मंदिरों को तोड़कर हिंदू समाज का मनोबल गिराने के लिए मस्जिदें बना दी गईं। कुछ लोगों का दावा है कि लगभग 40,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गई थी। इसकी वजह से देश के हिंदू समुदाय में सदियों से गम व गुस्से का संचार चल रहा है। या राम जन्म भूमि पर फैसले के बाद और भी मुखर हो गया। 21वीं सदी में यदि अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने से इस बात को बल मिलता है कि मध्य युग में भी मंदिर को तोड़ा गया होगा, आज भी पाकिस्तान में वे कुछ हद तक बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। पाकिस्तान के कस्बों व गांवों में कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कश्मीर में भी यही स्थिति है। राम मंदिर आंदोलन के समय लाल कृष्ण आडवाणी व अशोक सिंघल ने सुझाया था कि अगर मुस्लिम समाज राम मंदिर के साथ साथ मथुरा व काशी में स्थित मस्जिदों को दे दे तो आगे इस तरह की मांग नहीं करेंगे। वैसे तो मुस्लिम समाज इस बात को मानेगा नहीं और अगर मान भी जाए तो भारत में सह अस्तित्व की नई शुरुआत हो सकती है। इस समस्या का पहला समाधान है कि 1991 में जो कानून पारित किया गया था उसको निष्ठा से लागू किया जाए। साथ ही जो धर्म स्थान जिस रूप में 1947 में थे उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ इस कानून की समीक्षा करे। आज की परिस्थिति में पहले की स्थिति की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी ओर आज भी अदालत पर आम जन का विश्वास है व यही एक सही रास्ता दिखता है। क्या राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सरकार सहन कर पाएंगी? वहाँ भी प्रतिक्रिया होंगी जहाँ हिंदू अल्पसंख्या में है। पाकिस्तान व बांग्लादेश में मुस्लिमों द्वारा जो प्रतिक्रिया होंगी उसके दुष्परिणाम का क्या सरकार को आभास नहीं है? अगर हमने सौहार्दपूर्वक इस समस्या का हल नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम
आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। वह दोनों समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। निसंदेह इतिहास का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। विडंबना यही है कि भाजपा के विरोध में विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर भाजपा का विरोध करते करते हुआ को भी विरोध करने लगती हैं। चाहे हिंदू पक्ष ठीक ही क्यों ना हो, आज राम मंदिर बन रहा है, कोई भी दल विरोध नहीं कर रहा, परंतु पहले भाजपा को छोड़कर हर दल राम मंदिर के मुद्दे पर हुआ की भावनाओं के साथ नहीं खड़ा था। आरएसएस राष्ट्रीय निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उसका प्रभाव व्यापक रूप से हिंदू समाज व वर्तमान शासक दल पर भी है। उसे व्यापक राष्ट्रीय हित में समाधान खोजना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल व मुस्लिम संगठन जिनका प्रभाव मुस्लिम समाज पर है, वे भी अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए इस समस्या का समाधान खोजें। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा विपक्ष के नेता वाजपेयी जी को राष्ट्रहित में पक्ष रखने के लिए भेजना व वाजपेयी जी द्वारा राष्ट्रहित की बात रखना सभी राष्ट्रीय दलों के लिए एक उदाहरण